हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज के सेशन में सिंपल इंटरेस्ट प्लस दे रखे। अब देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, बेसिकली 14, अगर आप बहुत सारे बुक्स अगर देखेंगे आपको मिलेगा 25 से 30 से भी ज्यादा शॉर्ट। बट बेटा उतना शॉर्ट जानने के है, ठीक है, उतना जानने का कोई मतलब, क्योंकि बेटा सिर्फ यही चैप्टर नहीं, इंटरेस्ट वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर बात करें, पीटी में भी बात करें, 8-10 ट्रिक भी आई। बेटा 50 से 60 सब याद करते एग्जामिन, ठीक है। तो मैं ट्रिक, इस ट्रिक का एग्जामिनेशन में आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जिससे रेगुलरली जो पीवाई क्यू का अगर आप सर्वे, अगर आप पीवाई क्यू, तो आपके पास टॉपिक्स पे इसी पे इतना ही आपको बता रहा हूँ, यहीं तक आप रहेगा। चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है ट्रिक्स बेस्ड, ठीक है। जैसा यहाँ आपने देखा है प्रैक्टिस, पहला मैंने ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है आपको दिया है, क्या क्या लिखा है बेटा, देख लीजिए। ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रिक क्या है हमारा, फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है बेटा, फर्स्ट ट्रिक कह रहा है कि द अमाउंट बिकम्स डबल, अमाउंट बिकम्स डबल इन हैंडेड अपॉन आरियर्स, ठीक है, हैंडेड अपॉन आरियर्स एंड ट्रिपल इन 200 अपॉन आरियर्स, ठीक है, वेयर आर इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन इस पर एक क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, एक क्वेश्चन तो आपको, मैं अगर आपको बता रहा हूं कि भाई ये ट्रिक है मेरा, तो ये मेरा क्वेश्चन भी तो बनता है। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, द टाइम एट विच द अमाउंट ऑफ ₹10,000 बिकम्स डबल एट 10%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया बेटा, 10% पर एनम, एंड ट्रिपल एट द रेट 12.5% पर एनम। बेटा बनाना नहीं है, डबल के केस में सीधा आप लिखेंगे डबल, डबल के केस में क्या होता है बेटा, 100 अपॉन आर, 100 अपॉन आर का मतलब 100 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स आपका। अब क्या कहता है बेटा ट्रिपल के लिए, बेटा ट्रिपल के लिए तो आपके पास ऑलरेडी क्या हुआ है, 2 अपॉन, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 12.5%, 12.5 है, ठीक है। अब चुपचाप कैलकुलेटर से उठाओ, 200 डिवाइडेड बाई 12.5 इक्वल्स, आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए 200 डिवाइडेड बाई 12.5 इक्वल्स 16 ईयर, ये आपका 16 ईयर्स आंसर हो जाए, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका बेटा क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर, फर्स्ट ट्रिक पे आपका पहला क्वेश्चन, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे चले ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 आपका क्या कहता है, ट्रिक नंबर 2 आपका क्या कहता है, इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर T1 ईयर्स, देखो मैंने आपको एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि मैंने नोट्स T1, देखो इसका एनोटेशन तो मैं भेज दूंगा, और हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है पूरा जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है नोट, पूरा लगभग 78 और 79 पेजेस में है, पूरा उसमें है। और एक्स्ट्रा इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स हैं, आप दोनों को मर्ज कर लेना, आप उसमें से देखना, क्वेश्चंस इसमें डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट है, उसमें के क्वेश्चंस भी कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आप ये, हाँ कुछ ट्रिक्स कॉमन है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं बेटा, इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब क्या, कि जो मुझे मिला, अगर मैंने 1,000 रुपया आपको दिया, ठीक है, मैंने आपको 1,000 रुपया दिया, और वो मुझे मुझे पता है कि वो मुझे 2 साल के बाद मिलेगा, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स करूंगा, है ना। तो वो जो 2 साल के बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर T1 ईयर्स इज A1 एंड A2 आफ्टर T2 ईयर्स, ठीक है, मतलब अमाउंट आफ्टर T1 ईयर्स मुझे अमाउंट 1 मिला,
आफ्टर T2 ईयर्स मुझे अमाउंट 2A2 मिला, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना होता है बेटा, प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है P इक्वल टू A2T1 माइनस A1T2, ध्यान रखिएगा, A2T1 माइनस A2T1 माइनस A1T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक। अब ध्यान देना बेटा यहां पर क्या है बेटा, प्रिंस क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन पे। ये तो ट्रिक मैंने दे दिया, ट्रिक बेस पे एक एग्जांपल, हर एक ट्रिक पे मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल आपके मॉड्यूल के भी है, हालांकि मॉड्यूल का क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा ही अभी, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग मॉड्यूल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन वो भी हम लोग डिस्कस कर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड व्हेन द रिसीव्ड अमाउंट इज ₹10,000 बाई, रिसीव्ड अमाउंट कितना है बेटा 10,000, कितने दिनों में के लिए 5 इयर्स, और 15,000 कितने दिनों के लिए है बेटा 9 इयर्स, विद सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंस निकालना क्या है बेटा, हम लोग को निकालना तो है बेटा यही प्रिंसिपल अमाउंट, हम लोग को तो निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट इसका क्या होगा, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी आपने देखा बेटा, P इक्वल टू कितना है, ये इतना दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले A1 कितना है बेटा, A1 है मेरा 10,000, ठीक है। T1 कितना है बेटा 5 इयर्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद A2 कितना है बेटा 15,000, T2 कितना है बेटा तो आपके पास है, इज इक्वल टू A2T1, A2T1 मतलब 15,000 इंटू 5,000 माइनस 10,000 हजार। अभी आप देखो, आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, ठीक है, प्लस माइनस वाला जो कहते हैं ना हम लोग, फिर T1 माइनस T2 में 5 माइनस 15 पचे कितना होता है, 15 इंटू 5 कितना होता है बेटा 75,000, 75,000, ठीक है। 75,000 माइनस 10 9 जा 90,000, ठीक है। अब भाई हिंदी में बोल दिया कोई, आप लोग इधर से परेशान मत, ठीक है। अब देखो 15,000 इंटू 5, देखो 15 इंटू 5 कितना होता है 75, 75। फिर अब ध्यान, ये 5,000 नहीं है बेटा, सॉरी 5 ही है ना बेटा, सिर्फ 5 है, ये ठीक है, ईयर से दिया, ठीक है। तो 15 5 जा 75, 75,000 माइनस 90,000, बेटा कितना हो जाएगा माइनस 15,000 अपॉन -4, बेटा माइनस माइनस कैंसिल होगा, ठीक। तो अगर 15,000 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 15,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल इज 3,700 एंड, क्लियर, ये होप सबका क्लियर हो गया। देखो एक ध्यान देना, जैसे अब आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर कैलकुलेटर क्यों नहीं, बेटा कैलकुलेटर भी यूज, ऐसा सब, ये देखो बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन जो है इजी, कैलकुलेट देखो, कैलकुलेटर आप जितना, अगर आपको याद है ना टेबल स्क्वायर क्यूब, जनरली हर एक स्टूडेंट में क्लास में ही बोल रखा है, मैंने आपको क्लास में ही बोल 30 तक का हालांकि याद तो होना, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 to 30 तक का टेबल, 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 to 20 तक का क्यूब, अगर आपको याद है ना, मैथमेटिक्स जितना देर में आप बनाते हो कैलकुलेटर से या कैसे भी बनाते हो, जितना देर में आप बनाते हो ना, उससे आपका 20% जो टाइम है वो कम लगे, अगर इतना आप कर ले से। जैसे लॉगरिथम मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था एक कि बेटा log 2, log 3, log 5, ठीक है, और log 7, बहुत ज्यादा log 7, कि अगर 4 आप याद कर लेते हैं ना, आपको याद हो जाता है ना, तो आप समझ लो, एकदम सिंपल समझ लो, आप पूरा निकाल लिए, तो आपको कैलकुलेटर में उतना टाइम लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भाई, इतना एकदम नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन खैर ठीक है, जो आपको जिनको याद है वो ठीक है ना, कैलकुलेटर तो मैंने बता ही रखा है, लॉगरिथम भी बता रखा है, यहाँ भी मैं बताऊंगा, यहाँ भी मैं बताऊंगा, आप देखते जाओ कैसे बताऊंगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए ट्रिक 2 हो गया बेटा क्लियर। अब आते हैं बेटा ट्रिक पे, ट्रिक 3 क्या कहता है, भाई ट्रिक 3 क्या कहता है, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, हर एक में रेट्स, फर्स्ट ईयर के लिए आपने मुझसे 1,000 क्या लिया,
ठीक है, 1,000 थोड़ा खराब लगेगा, छोड़ो, 10,000। आपने मुझसे 10,000 रुपया लिया, ठीक है, बोला कि सर आज नहीं 4 साल के बाद दूंगा, बाद दूंगी जो भी है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर के लिए 10%, साल रखोगे तो साल 3%, पढ़ाते गया मैं, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ऐसे, मतलब साल उतना एक एक दो पढ़ाते गए। उस केस में प्रिंसिपल, ठीक है, उस केस में फॉर्मूला क्या है बेटा, का फॉर्मूला तो आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू अपॉन R1T1 प्लस R2T। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर कैलकुलेटर मैं बताऊंगा, इस ट्रिक में कैलकुलेटर भी मैं बताऊंगा। तो पहले लेकिन बेटा मैं कैलकुलेटर नहीं, पहले जनरल मेथड तो हम लोग कर ले, है ना, पहले हम लोग जनरल मेथड इसका कर लेते हैं भाई। देखो तो आप इस ट्रिक को आप ध्यान में रखो, ये मेरा ट्रिक है, ठीक। तो भाई अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years, फर्स्ट 3% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 years % पर एनम, फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years। देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, हर एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन है ना, यही बियॉन्ड 5। देखो क्या, इफ अ मैन गेट्स 1,520 फॉर 6 years एट SI फॉर 6 years, देन द मनी ही विल डिपॉजिट इज, मतलब ये जो मनी डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल ही यहाँ भी हम लोग को निकालना है, ठीक। बेटा एक बात बता, इंटरेस्ट कितना है बेटा, यहाँ पे आई कितना है, 1520, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो रेट है R1 मेरा ये है, ठीक, R2 मेरा ये है, R3 मेरा ये है, ये तो है। टाइम कितना है, नेक्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 2 years, ध्यान देना यहीं पे, अभी मैं यहीं पे बात करूंगा। ई का वैल्यू कितना है बेटा, इंटरेस्ट इंटू 100, ठीक है भाई, इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है बेटा 1520 टू 100 अपॉन, अपॉन, ठीक, अपॉन, क्या करेंगे भाई, 3 कितना, फर्स्ट 2 years के लिए कितना, 3, मतलब 3 × 2 प्लस, फिर कितना है 8%, 8% कितने दिनों के लिए, नेक्स्ट 3 years के लिए, प्लस। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, बियॉन्ड 5 years, और ये 6 साल तक मिलता है, बियॉन्ड 5 years का मतलब क्या, एक हो गया ना, फिर वो एक हो गया, ठीक है, एक हो गया तो मतलब 10 × ठीक, कितना आएगा भाई। अब इसको कैलकुलेटर से, इसको देखो, इसको कैलकुलेटर से निकालने के अलावा कोई तरीका नहीं है, सुनो क्या करो, पहले तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मैं ब्लू से लिख दे रहा हूं, कैलकुलेटर कैसे आप बनाएंगे, कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 × ठीक, फिर क्या करेंगे इक्वल, फिर क्या करेंगे 10 × फिर, ठीक, और फिर देखिए कितना, 3 × 8 × 3 इक्वल्स 10 × 1 इक्वल्स, फिर GT आया, ये मेरा T, ये मेरा आया है। अब फिर कर देंगे M प्लस कर दिए बेटा, ठीक। अब फिर क्या करेंगे M प्लस के बाद, 1520 × 100 डिवाइडेड बाई MRC टाइम्स, कितना आ रहा है देख लो, 1520 × 100 डिवाइडेड बाई MRC, MRC 2 times इक्वल्स टू, ये आ रहा है बेटा 3800, मतलब ये आ रहा है ₹3800 आपका ये, ठीक है। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। देखो एक चीज क्लियर कट एकदम क्लियर, एक वर्ड में बताना, एक सेंटेंस में बताना चाहूंगा कि बेटा मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर, लेकिन आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ही हवा में उड़ा के मैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर डिले क्यों कर रहे हैं, बेटा मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ डिले, इसलिए से आपका डिले कर रहा हूँ, जिनका फर्स्ट बैच है उनके लिए ये डिले है, आप देख रहे हो मैं एक अल्टरनेट डे पे ये दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या करूँ, कंपाइल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ट्रिक्स कर रहा हूँ,
मतलब क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे, आप डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे देखो, ये चैप्टर ऐसा है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता था। आप अगर मेरा नोट्स उठाकर देखेंगे, आपको शेयर कर रखा है, तो आप उसमें देखेंगे कितने डिफरेंसेस हैं। आप उसमें देख लेंगे कितने डिफरेंसेस, ठीक है। वो फर्स्ट में ही मैंने रखा है बेसिकली। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट होने से पहले मैंने वो नोट्स आपको डाल दिया है, ठीक। आप उसको पढ़िए। बाकी तो मैं थ्योरी जो कंप्लीट करूंगा वो तो मैं शेयर करूंगा ही, नोटेशंस जो आपका होता है। जैसे ये भी मैं अभी तुरंत, अब वीडियो अपलोड होगा, विद इन आपको वीडियो अपलोड होने के, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद ये आपको मिल जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब देखिए ये तीन भाई, अब आगे चलते हैं। अब आगे तो हम लोग, है ना, तीन ट्रिक, अभी बहुत ट्रिक बाकी है, ध्यान रखिए। मे बी ये 2 सेशन चल सकता है, मे बी ये 2 सेशन चलेगा, ठीक है। इसलिए इसमें फ्रस्ट्रेट मत होना, है ना। चलिए भाई, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अभी देखो ये बड़ा मजेदार ट्रिक है, बहुत मजेदार। द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सम ऑफ मनी मेक्स m टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन t years विल बी, रेट इज इक्वल टू 100। ये आप देखना, आपको इतना मतलब ये मजा आएगा ना ये करने में, इसके क्वेश्चंस करने में बहुत, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आईसीआई डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपसे पूछा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा इसी ट्रिक, बड़ा आसान है। अब सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अ सम ऑफ मनी डबल्स। क्वेश्चन क्या, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ, ये क्या है, डबल्स। याद रखिएगा, ट्रिपल्स रहता तो दूसरा, ठीक, डबल्स। तो भाई एक बात बताओ, बड़े आराम से, डबल्स में है तो रेट निकालना है ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आरओआई, है ना। तो रेट का मतलब आर इज इक्वल टू 100 अपॉन टाइम कितना है भाई, 10। कितना बार, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल या m-1। m क्या है, m ये है डबल्स, डबल्स मतलब 2। यही अगर ट्रिपल्स रहता बेटा 3, यही अगर 4 टाइम्स रहता 4, यही 4 फोल्ड रहता 8। जैसे हम लोग को करना है, जो यहाँ पे लिखा हो रहेगा वही, -1, दैट इज इक्वल टू सिंपल 100/10। दैट इज इक्वल टू बेटा 10% इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 10% इसका करेक्ट आंसर। इसमें भी आप देखिए, इसमें मैंने ये दिया है क्या, एक मिनट, यस, भी दिया हुआ है ऑप्शन। जैसे मैंने सब में नहीं दिया था, ठीक है, सब में मैंने ऑप्शन नहीं दिया था। मैं देख लेता हूँ टू क्या है कि नहीं, यस, टू में दिया है 3750, ये मैंने फर्स्ट में तो मैंने नहीं दिया है, ये मुझे याद है। चलिए भाई, फोर्थ ट्रिक हो गया भाई। चलिए फिफ्थ ट्रिक, आ ओहो, सेकंड एग्जांपल, इसी पे सेकंड एग्जांपल भी देखो, सेम पे आपका सेकंड एग्जांपल। अब एक बात गौर करना तो बेटा, ये रेट इजिकल टू दिया हुआ है, तो ये भाई टी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकल जाए, यही अगर टी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकल जाएगा तो ये आएगा ना, ये देखो, ये डीप मैंने कर दिया है ना। इस डीप को समझना, इस डीप को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करें, सेम क्वेश्चन ये अगर आएगा भाई। अब लेकिन एक चीज गौर करो, यहाँ पे क्या है दिया हुआ, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। आप बेटा कितना हो, इज इक्वल टू 100/5, कितना बेटा, दैट इज इक्वल टू 25, 20 टाइम्स में 20 × 3, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब हम लोग यहां से चले नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5, ठीक। ये क्या कहता है भाई, इफ अ सम ऑफ मनी इज पुट एट एसआई फॉर टी ईयर्स। अगर कुछ पैसा टी वर्षों के लिए, मतलब कुछ समय, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 1 साल, ठीक है, एंड विल पेड रुपीज एक्स मोर, वो एक्स रुपीज ज्यादा मिलता है जब रेट को, मतलब y% हाई करते, मान लीजिए अभी 4% है, तो अगर 1% और बढ़ा के मतलब 5% करते तो हमको ₹x मिलता। इस केस में सम क्या होता है बेटा, और इंटरेस्ट इंटू 100/टाइम। ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन पे कैसे, बड़े आराम से देखो, माइनर देखो, a sum of money was put on SI, that SI अब कितना टाइम कितना है बेटा,
Yes, it would have faced rupees 300 more, 300 रुपया मोर, जब 3% हायर होता। ठीक है भाई, है ना, इसमें क्या दिक्कत? जैसे सम कितना हो जाएगा बेटा, मोर इंटरेस्ट कितना है भाई, 300 इंटू सीधा सीधी 100 अपॉन टाइम कितना है भाई, यस, मोर रेट कितना है, तो बेटा 2, 50, 300, 5000 हो जाएगा भाई, 5000 लगा दो रुपये, है ना। बहुत, देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें टाइम वेस्ट थोड़ा, बेटा टाइम वेस्ट नहीं है, मैं आपको हर एक माइनर चीज बता रहा हूँ, हर एक माइनर चीज, छोटी छोटी बातें जहां बच्चे कंफ्यूज करेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर वो मैंने नहीं बताया, देखो, एग्जामोफोबिया वो तो होना ही होना है, 100%, और ऊपर से मैथोफोबिया, भाई हमारे यहाँ कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम, भी होली के बाद अभी जो मौसम है, अभी नीम किया जाता है पानी, अभी जिस समय मैं अभी जहाँ पे जिस मंथ में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अप्रैल मंथ, अप्रैल 2024, ठीक, अप्रैल 2020, ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और आज डेट है 1 अप्रैल। अब ध्यान दीजिए भाई, ये मंथ जो होता है ना, वो मतलब नीम इसमें पीना, ठीक है, एक तो करेला, ऊपर से मैथ्स क्या है, एक तरह से कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए करेला, ऊपर से एग्जाम, एक तो करेला ऊपर से नीम खड़ी, एग्जामिनेशन के नाम से तो चाहे वो किसी लेवल पे रहे, बेटा ध्यान रखिएगा, वही बच्चे, मतलब एग्जाम को एग्जामोफोबिया उनको फील नहीं होता है, जो बच्चे फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं, माइंड मेकअप करके चलते, यस आई गिव द एग्जाम, आई हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, आइडिया, बहुत मतलब संयमित होते हैं, तो आपको वही बनना है इस चैप्टर में ना, इस टॉपिक में खास करके मैं बार बार बोलता हूँ, आपका मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका क्लियर एकदम होना चाहिए, क्योंकि ये यहीं तक नहीं, वो फाइनल तक आपका ये साथ नहीं छोड़, ठीक है। इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि इस पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, और मैं लूंगा भी भाई, मैं इसमें 15-16 नंबर का बात है भाई, नहीं कैसे ले, नहीं कैसे ले, है ना, ठीक है। चलो भाई, अब चलते हैं बेटा ट्रिक नंबर 6, हमारा ट्रिक नंबर 6 बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्रिक नंबर 6 बहुत आसान है, ट्रिक नंबर 6 बहुत ही अच्छा ट्रिक है बेटा, और बहुत आसान ट्रिक है। अब ध्यान दो, इफ टाइम टी इज इक्वल टू रेट आर, आर परसेंट पर एनम, ध्यान रखिएगा, पर एनम ने बता रखा है, एवरी ईयर पर एनम, SI on sum of money is rupees x times of the principal, then rate is equal to time is equal to root under 100 into x। अब भाई देखो, क्वेश्चन भी इस पे आप सिंपल देखो, the SI on a sum of money, the SI on a sum of money is 1/9। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, 1/9, ध्यान देना यहीं पे, बस यहीं पे ध्यान आपको देना है, और कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है बेटा, ठीक है। इज 1/9 of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum। नंबर ऑफ ईयर्स ये आपका इक्वल है किसके बेटा, रेट परसेंट पर एनम, परसेंट टाइम टी इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम, देन द रेट परसेंटेज, अब आपको यहाँ पे रेट परसेंट, तो भाई सीधी सी बात, आज हमने, ठीक, रेट इज इक्वल टू के अंडर, दैट इज इक्वल 10/10/3 3 होल, अगर अब आप इसको, ये तो आपने ट्रिक जनरल मेथड से भी, आसान है जनरल मेथड, देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल को हमने पी मान, ठीक है, ये तो आंसर आ ही गया, ये तो आंसर आ ही, प्रिंसिपल को मैंने, टाइम को मैंने पी, रेट को मैं, भाई ऐसा ही कितना, आर इंटू टी अपॉन है, टी, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये जो एस आई है का क्या है, 1/9 टाइम्स
SI on SM is 1/9 of the, मतलब this implies 1/9. This implies T square divided upon 9. This implies T under 100, that is equal to 10/3 आया बेटा। बेटा इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना छोटा सा में था, आपको लग, ठीक है। ट्रिक 6 क्लियर। चलिए अब आते हैं बेटा ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर, ठीक है, देखो भाई ट्रिक नंबर 7 क्या, the annual payment that will discharge a debt of, the annual debt of rupees X due in T years at the same rate of interest R% per annum with simple interest is 100x upon, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, the annual payment which discharge debt of 770 due in 5 years 5% per annum x 80, बड़े आराम, देखो इसको क्या पहले पेमेंट, अभी कैलकुलेटर हम लोग पेमेंट कितना होगा भाई, 100, x कितना है, x के जगह पे कितना है बेटा 700 अपॉन 100t, t कितना है भाई 5 इयर्स प्लस RT, रेट और टाइम दोनों बराबर यहाँ पे है ना, 5 × 5 × 5 - 1 अपॉन, ठीक, बड़े आराम से देख, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यही, या तो यहाँ से कर लो, नहीं तो मैं तो यहाँ से बोलूँगा, ठीक है। देखो मतलब कैलकुलेटर 770 पहले सिंपल कर ले, 100 × 5 प्लस 25 × 2 to the 4, ये कितना होगा 500 प्लस 100 × 770, 500 प्लस 50, दैट इज इक्वल 100 × 770 550, 550 ये 0 0, 11 से 11 5 11 7 5 20 इज 140। यही अब अगर कैलकुलेटर से करना है तो इसको हटा दो, इतना ही तो कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेटर से देख लीजिए भाई, कैलकुलेटर से कैसे करेंगे कैलकुलेटर, सबसे पहले तो 5 - 1 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा भाई 550 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब इतना आ रहा है, अब ध्यान देना है यहाँ, ठीक है। फिर 10 × 5 इक्वल टू 10 5, ठीक है। 10 × 5 नो सॉरी 100 × 5 100 × 5 10 कर दो 10, फिर आपका आ जाएगा जीटी, जीटी में आ जाएगा तो जीटी कितना आ जाएगा 500 इक्वल टू 500, ठीक है। 500 के बाद हम लोग लगा देंगे, ठीक, फिर कितना आ जाएगा 550, इसके बाद क्या करेंगे बेटा m प्लस, ठीक, m प्लस, ठीक। फिर अब क्या करेंगे 100 × 770 डिवाइडेड बाई MRC टाइम्स इक्वल टू आ रहा है डिवाइडेड बाई प्लीज, ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। देखो कैलकुलेटर क्या, कैलकुलेटर आपका कैलकुलेशन में ही है, ठीक है। हालांकि ये आया नहीं है बट फिर भी हम लोग देख ले, है ना, हम लोग अगर देख ले तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना बेटा। चलिए भाई
हाँ, तो अब हम लोग बात करें अब हम लोग बात करें ट्रिक नंबर 8 की। ठीक है, ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर 8 ट्रिक नंबर 8 कहता है द डिफरेंस इन इंटरेस्ट on a certain sum at r% for t1 years and r2% for years is I. Then the sum p will be equal to कितना होता है, p is equal to 100 I upon r1 t1 minus r2 t2। आप गौर, अगर एक चीज आप गौर लगाओ एकदम आराम से, क्वेश्चन क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट इन, पहले तो ध्यान देना है आपको कि ये 14, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 8 मंथ्स, मंथ्स को ध्यान रख, द सिंपल इंटरेस्ट इन 14 मंथ्स ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the rate of 6%, at the rate of 6% per annum, rupees 250 more than the interest on the same sum at the rate of 8% per annum in 8 months. How much amount was borrowed amount? ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला की बात, बेटा 100, बेटा सर्टेन सम ऑफ मनी कितना मोर 250, आई मतलब इंटरेस्ट मेरा कितना, अपॉन, पहले तो मॉड लिख लो। ठीक, फर्स्ट क्या है बेटा 6%, R1 T1 6 कितना 14, 14/12 बेटा, क्योंकि ये पर एनम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 14 मंथ्स है तो इसको चेंज करेंगे ईयर में, माइनस कितना है 8 इंटू कितना बेटा 8 मंथ्स ना, अपॉन ये मेरा। ठीक, अगर आपको जैसे जनरल आप करना, अब जनरल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बोलूँगा जनरल मत, ऐसा कंफ्यूज, क्या करना है कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। 84 माइनस 6 20/12 आ जाएगा, वो तो बड़े आराम से आ जाएगा 20/12 चीज। ठीक है, अब देख लीजिए, क्या ये मैं कर ही दे, अपॉन 14 × 6 कितना होता है बेटा 84, 8 8 जा 64, मॉड में है भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ऐसे भी आएगा, 100 × 2 150 अपॉन, बेटा एलसीएम कितना 12, 84 माइनस 64 कितना 20, 100 × 250 अपॉन 20/12 कितना हो जाएगा भाई, 100 × 250 अपॉन 20/12, ये गया 6, कितना 15,000। अब यही चीज देखो, कैलकुलेटर से लेंदी है, कैलकुलेटर से लेंदी है, ठीक है, फिर भाई करना, हालांकि ये आसान है, लेकिन हाँ, के लिए ही आसान है जो मैथमेटिक्स का मतलब क्या उसको टेबल वेबल सब याद वाद है ना, तो बड़े आराम से उन लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटर से अब भाई सबसे पहले 14 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल आ जाएगा, तब आपको कर, फिर 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 5. डॉट डॉट डॉट, ये फिर आपको क्या करना, माइनस MRC टाइम्स टाइम्स, ठीक, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास, फिर आ रहा है आपके पास डॉट डॉट, फिर आपको क्या करना है, यार प्लस या माइनस का एक ये होगा प्लस माइनस, ठीक, फिर आप कर लीजिए यहाँ पर, ठीक, फिर अब कीजिए, ऑपरेटर क्या है 100 × 250 दैट इज इक्वल टू आएगा 25 डिवाइडेड बाय MRC टाइम्स इक्वल टू आ जाएगा
अप्रोक्सीमेटली 15। अब एक चीज ध्यान देना, जब कैलकुलेटर से आप करेंगे ना तो डायरेक्ट वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि ये 15,000 अबाउट टू इसी के बराबर है। चलिए 14,999, ठीक है, मतलब एक तरह से क्लियर हो गया भाई। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ट्रिक नंबर बड़ा आराम से है भाई, ट्रिक नंबर 9। देखो, एक चीज तो सबसे पहले देख लेना बेटा, ठीक है, एक चीज से पहले देख लेना। देखना क्या है, बड़े आराम से मैं आपको, देखो ये सेशन जो बहुत ज़्यादा, मतलब 40-45 मिनट का सेशन जितना भी आपका हो जाए, मैं ये ज़्यादा इसमें देखो मेरा ऐसा आपको मत लगे कि लिखा नहीं है, लिख रखा सारा, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा इस पे तंग नहीं करने जा रहा हूँ। अब देखिए ना, मॉड्यूल का भी मैंने 10 क्वेश्चन आपका कट कर दिया है, देख लो, देख लो मॉड्यूल का भी क्वेश्चन, कितने ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस देखो 4 डायरेक्ट मैंने लिखा नहीं है, तो देखो कितने, 15 ट्रिक्स में से आज तो मैं 11 ट्रिक तक ही पहुंचू। सीधी सी बात, मैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं, क्योंकि देखो ये जितने भी ट्रिक बेटा, आपको लग रहा होगा कि सर क्या टाइम पास कर, बेटा टाइम पास आपका हम नहीं, मैं टाइम पास आपका, ये तो देखो होता क्या है ना कि आप अगर किसी, अगर आप ज़्यादा उसका मतलब ट्रिक्स है ना, बहुत ज़्यादा आप अगर करेंगे ना, थोड़ा सा आपके लिए ना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाए, और मैं ये नहीं ठीक है, ये नहीं चाहिए। इसीलिए देखो कोई जरूरी थोड़े कि बेटा जैसे लास्ट क्लास देर का लिया था थियोरी, जरूरी कि सारा कंसेप्ट 1.5 घंटे का 2 घंटे, बड़े आराम से पढ़ना है, इस वीक तो ये खत्म किसी भी हाल में होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आप ये कहिएगा कि हाँ इसके बाद जो मैथमेटिक्स ऑफ ऐसा लेंदी हो, रीजन ये भी लॉन्ग जाएगा, लेकिन हाँ लिमिटेड, ठीक है, ये सब सब में नहीं, स्टैट भी हम लोग। चलिए भाई, अब चलते हैं बेटा हम लोग इस ट्रिक नंबर, if a certain sum lent at r% per annum in t years interest rate 2 rupees x less than this, then sum is equal, ठीक है, बहुत आराम से क्या कह रहा है, Mahi lent a certain sum at 4% per annum, and in 8 years the interest amounted to rupees 340 less than the sum lent, सम कितना हो जाए पहले तो अपॉन 100 - RT, कितना है, कितना लेस डिफरेंस इन प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना, 304 इंटू 340 अपॉन 100 - 32, 100 इंटू 340 अपॉन 34, 10 जा 34 जा 5, दैट इज क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो अब सब जगह कैलकुलेटर लगाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है आपको कैलकुलेटर हर जगह लगाने की, ये सब छोटा चीज है, यहाँ पे कैलकुलेटर एकदम, ठीक है? चलिए भाई, अब आते हैं ट्रिक नंबर 10। देखो ट्रिक नंबर 10 क्या है, ट्रिक नंबर 10 क्या है कि SI1 ऑन प्रिंसिपल P इन T1 ईयर्स, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल आपका सेम है, तो T1 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1 है, 1, कहीं कहीं S1 भी लिया जाता है,
एस आई वन लिया डायरेक्टली, ठीक है। T2 years के लिए एस आई टू एट सेम रेट ऑफ एस आई पर एनम, रेट सेम है। देन रेट क्या होगा? रेट जो होगा आपका चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट अपॉन चेंज इन टाइम इनटू 100 अपॉन, या SI2/T1 माइनस। भाई ये बहुत, चलिए एग्जाम, इफ द SI ऑन रुपीज कितना है भाई, 30,000 is by rupees 5,000 with increase in time by 5 years, then rate percent will be per annum। ठीक, भाई रेट निकालना है। रेट मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज में होता है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कोई भी हो। हम यहाँ पे इंक्रीज लिख रहा है, इंक्रीज इन एसआई, इंक्रीज इन एसआई अपॉन कितना बेटा, इंक्रीज इन टाइम, इंक्रीज इन टाइम इनटू 100 अपॉन पी, दैट इज इक्वल टू एसआई का कितना हुआ भाई, 5,000 पर 100 होगा। इंक्रीज इन टाइम कितना हुआ भाई, 5 years। की कितना है बेटा, 30,000। 4 जीरो 3 जीरो, ये 3 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 5 गया कितना, 10 अपॉन, क्लियर, 3 होल 1/3%। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब सुनो, देखो ये ट्रिक 10। अब मैं एक एडवाइस दूंगा, आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना जल्दी क्यों, क्या ट्रिक बेटा, इसलिए 11 ट्रिक पे इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। आपको एक, देखो जो टाइम लगेगा वो, बाकी कहीं के बाद का जो ये इस चैप्टर तो ठीक है मेरा, सपोज एक्स डेट है, ठीक है, डेट को कम बसते इस दिन पर, इस दिन एग्जाम खत्म हो जाए, अच्छे से खत्म हो पूरा डिटेलिंग, ये ध्यान रखिए। अब देखो यार, करने के लिए तो मैं 2 घंटे का लेक्चर लेके खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, ठीक है, तो मैं पक्षधर नहीं, मैं जो भी बताऊंगा बस यही एक्सपेक्ट, ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं आज का लास्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 11। ट्रिक नंबर 11 क्या कहते हैं? P1 and P2 are principals at R1% and R2% per annum, rate of interest on the whole amount, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता है, मैं आपका ना एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन, इसी ट्रिक डायरेक्ट। चलो भाई, तो इस पे बात करते हैं, एक क्वेश्चंस पे बात करें। क्वेश्चन क्या कहता है? अंकुर लेंड्स रुपीज 5,000 एट 6% पर एनम, ठीक है। अंकुर लेंड्स 5,000 एट परसेंट पर एनम एस आई टू आयु, एंड इस 3,000 एट 12% एस आई टू ट्विंकल, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल सम विल बी, भाई बड़ा आसान है, ठीक। कितना है, फॉर्मूला तो आपके पास पता है, ठीक। आर बराबर कितना होगा बेटा, P1 कितना है, 5,000, R1 कितना है भाई, प्लस P2 कितना है, 3,000, R2 कितना है भाई, 12 अपॉन P1 प्लस P2, मतलब 5,000 प्लस कितना, 3,000, ठीक है। 5,000 प्लस 3,000 कितना भाई, 30,000 प्लस 30, 36,000, ठीक है। 30,000 प्लस 36,000 अपॉन 8,000, दैट इज इक्वल टू 66,000 अपॉन 8,000 एट 33, 33 अपॉन
क्या भाई, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ये? ठीक। तो बेटा आज के लिए, आज के सेशन बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट। आपका बहुत ज्यादा नहीं जाए, या मैं आगे बढ़ जाऊं? बढ़ ही जा, क्या दिक्कत? चलो बढ़ ही जाते हैं। कोई ऐसा टिपिकल, अब ये भी है ना कि अब इसमें ना टिपिकल कोई ट्रिक भी नहीं है बहुत ज्यादा। देखो जो टिपिकल ट्रिक था वही 10 तक था। 10, 11, 12 मुझे नहीं लगता ट्रिक टिपिकल है। चलो बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, चलो बढ़ते ही। आपको भी क्या लगेगा, आपको भी लगेगा कि ठीक है। देखो ये क्या कहता है बेटा, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम पी इज आई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम, देन आर इज इक्वल टू, बस इतना याद रखना है, और टी इज इक्वल टू, ये तो खैर सिंपल, बड़ा आराम से सेम चीज। आर और टी इक्वल है क्योंकि दिया हुआ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम। देखो एक बात ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन में आपको ये चीज हमेशा कंसंट्रेट करना होगी, क्वेश्चन जहां देखे आपको कौन सा ट्रिक लगाना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है जो कि आपके पास शेयर्ड है। ठीक है, चलो। इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ रुपीज 576 is 64, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम, देन रेट इक्वल्स, भाई हम लोग को रेट निकालना है, रेट का तो फॉर्मूला ये दिया ही हुआ है ना। तो देखो आर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, रूट अंडर 100 इंटू आई। आई बेटा कितना, क्या है, एसआई सड इज आई, मतलब अपॉन कितना, 570, बेटा 570 आपको लगे बेटा, अगर होगा 10 इन 10 अपॉन, हालांकि आप अगर चाहे तो इसको ऐसे भी 100 इंटू डिवाइडेड बाई 570 से कर सकते हैं, तो वैल्यू वही आता में आता, देखो पॉइंट में आता। जैसा भी आपके मॉड्यूल, ये तो यहाँ पर मैंने दे दिया 10/3, या एक मॉड्यूल में आपको 3 होल 1/3% भी दिया हुआ, ये भी रह सकता, आपका 3.333 या 3.34 भी दिया हुआ, ऐसे भी, तो कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिए पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्या लिए भाई, अब आते हैं बेटा ट्रिक नंबर 13। ठीक, क्या लिए, यहां से भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, a certain sum of money becomes x1 times at r1% per annum SI and x2 times at r2% per annum SI, then r1 upon r2। ये आपको पता है बेटा, ये हर एक बुक में, चाहे एक्सेप्ट योर मॉड्यूल, ठीक है, एक्सेप्ट योर मॉड्यूल, हर एक बुक में आपको ये ट्रिक, तरीका अलग अलग हो सकता है, कैपिटल आर ले ले, T1 ले ले, T2 ले ले, हो सकता है, लेकिन आपको ये ट्रिक, ठीक है, चाहे वो जनरल कंपटीशन, ये का भी उठा लीजिए कोई, मतलब ट्रिक बेस्ड बुक्स, ये जरूर ट्रिक। खैर, a certain sum of money becomes 6 times at 5% per annum is, ठीक है, at what rate percent it will become, बड़े आराम बेटा, यहाँ पे R1 इज x2 इक्वल टू कितना, 12, x1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, मेरा x1, ठीक, ये मेरा R1, ये मेरा बेटा x2, भाई R वैल्यू निकाल, R2 इज x2 दैट इज इक्वल x2 कितना 12 माइनस अपॉन ये कितना, यही है, इंटू R1 कितना 11, ये 1 है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो, अब आते हैं ट्रिक नंबर बेटा, सेम है,
a certain sum of money becomes x1 x2 टाइम रेट ऑफ देन t2 टाइम निकाल ट्रिक नंबर 14 है, टाइम निकाला हुआ है। ठीक, अब देखो टाइम निकाला हुआ बेटा, तो इस है नहीं, माइनस x1 t1, यही होगा, दैट इज x2। क्या है ये? डबल्स, ध्यान देना, डबल्स। ठीक, नाउ इट विल ट्रिबल्स, ट्रिबल्स में 3 गुना। तो x2 है, ये मेरा x2, ये मेरा भाई ना है, फिर दूसरा, ये ध्यान देना तो है, यही 3 चीज है बेटा। ये मेरा क्या है? मेरा t1 है, t2 निकालना है, x2 कितना? 3 - 1 अपॉन दैट इज इक्वल, चलिए भाई अब आते हैं हम लोग का लास्ट ट्रिक के बाद एक नोट है, लास्ट ट्रिक। Two equal amounts of money are deposited in at R1% R2 for T1 and T2 years respectively। ठीक है भाई, respectively। If the difference between their interest is D, then sum is equal to, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए important है, एग्जामिने। अब आ जाइए, two equal amounts of in two banks each at 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively। ठीक, एक अमाउंट नहीं दिया हुआ है, टू इक्वल अमाउंट्स बोल दिया है, अमाउंट्स दिया नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज ₹1, सम इक्वल्स, सम, चलिए सम क्या होता है बेटा? सम तो ये फॉर्मूला आपके पास है ही। मैं सीधा सीधे मैं फॉर्मूला पे आ जाता हूँ, सीधा मैं लिख देता हूँ। डिफरेंस, डी डिफरेंस है ना, कितना है? 140 अपॉन R1 कितना बेटा? 15%, 15, और फिर R2 कितना है बेटा? 15% फॉर 3.5, 3.5। देखो 5 and 5 years, मतलब 5 - 15 ठीक की बात है, 75, 5.15 22.5 बार अपॉन 22.5, अगर डिवाइड कर, ये मेरा, ये सिंपल। अब देखो इसमें आपसे कहा कि देखो बेटा, ये तो मैं, अगर आप कभी पूछ सर इस, भाई देखो मैंने कहा लेट सम, ठीक, एक्स डिफरेंस क्या? बेटा पढ़े है ना, जो सेम चीज, ये ट्रिक जो है ना, बेसिकली इस पे बेस्ड है, इसी लॉ पे। देखो तो अगर इसमें 100 एलसीएम ले लेते तो, और फिर 15 × 5, 5x को, ठीक है, क्लियर? आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा।
ट्रिक नंबर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक नोट, अगर T1 इज इक्वल टू T2 रहा तो सम इज इक्वल टू D 200 अपॉन इतना, या R1 माइनस R2 की वैल्यू ये हो जाएगी, सेम है। ठीक है, अगर टाइम बराबर दोनों रहा। ठीक, चलिए भाई, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन पे, जो कि है आपका, दिख रहा होगा आपको, मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंट। भाई इसमें तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि कैलकुलेटर अपने पास रखिए, ठीक है ना। इसमें जो है कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, एकदम किसी भी हाल में कैलकुलेटर को अपने पास रखना है इसमें, ठीक है। एकदम चुपचाप, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है बेटा। सिंपल फॉर्मूला आपको याद है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। फर्स्ट क्लास देख के इसको बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि आपके मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूं, ये आपका एक्सरसाइज, आपका आईसीआई का मॉड्यूल में डिस्कस कर रहा हूं। देखो मैंने ये कट किया है उसी का, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, इसमें करना है चुपचाप कैलकुलेटर उठाइए, चाप कैलकुलेटर, स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। सबसे पहले लिखिए 3500, ठीक, इंटू 3 इंटू 12% इक्वल्स, सीधा सीधी कितना आ रहा है भाई, 3500 3 12%, 1260 1000। 12% अपॉन 100 मत करना, 12% ही प्रेस करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पी इतना है, आर इतना है, टी इतना है, भाई सेम वही, ठीक। क्या करेंगे, 5000 इंटू 15% इंटू 4.5 आ रहा है, 5000 क्या आ रहा है आपका, 3375, 3775 थाउजेंड। 3000, 3000, ये सब मैं कैलकुलेटर से बता, कोई, अब देखो आप कहेंगे बड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, दम है लेकिन फोर, ठीक है, पूरे में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन। बेटा पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आई दिया, एक चीज ध्यान रखना, एस आई कितना हो, दिस इंप्लाइज ऑन एस आई की 5000, 00 से 800 जीरो परसेंट। देखो कुछ एक चीज में लगाइए, चलिए भाई। अब आते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन, की दिया हुआ है अमाउंट, बेटा 70, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। चलिए भाई नंबर 5, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर निकाल। भाई एक बात बताओ, 5 तो बड़ा सिंपल है,
एस आई इज इक्वल टू 16,500 माइनस 12,000। क्यों? क्योंकि भाई अमाउंट 500 एस आई 40। आर इज इक्वल टू कितना बेटा? एस आई 100 अपॉन टी। एस आई कितना है? 500। कितना है बेटा? 12,000 इंटू टी कितना है? टी 2.5 है। सिंपल। 20,010 ये पॉइंट है। पॉइंट अगर नहीं भी करना एक काम और 50 अपॉन 12 × 2 5 कर लो। 12 × 5 इक्वल्स डिवाइडेड बाई 15%। 15 क्या करेंगे? 12.5 जो भी आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ। 30 कर लो प्लस डिवाइडेड बाई टाइम्स इज इक्वल। ठीक है, ठीक। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 तो भी बना ली, टी वही है, सिंपल। 6 बना लीजिएगा भाई। मैं आपको बताता हूँ 7 भी बन जाएगा। ठीक है, 7 भी आराम। अच्छा नहीं, पहले तो कितना है? ठीक है भाई, टी निकाल। टी इज इक्वल टू कितना? इंटू आर। आर कितना? अपॉन 12 पॉइंट डिवाइड कर टी डिवाइडेड 1 पॉइंट। अब यहीं पर समझना, यहीं पर है, कहीं भी दिया हुआ 1 पॉइंट। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस लगा जाएंगे, जो कि बेटा हो 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 7 पॉइंट। मतलब 1 ईयर 7 मंथ्स डेज। ऑप्शन में कौन? मतलब अगर पॉइंट के बाद आया है ना, ऐसा आया है, तो पॉइंट के बाद पॉइंट लेके तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? वही आपका, ये आपका मंथ होगा और ये आपका डेज हो, डेज हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, चलिए 8 नंबर। बेटा 8 नंबर तो बड़ा सिंपल। 8 नंबर है तो सिंपल। देखो कैसे, द सम रिक्वायर्ड टू मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। ध्यान देना, तो मंथली इंटरेस्ट कितना कह रहा है? 1200 का मंथ परसेंट पर एनम। मंथली इंटरेस्ट कितना? 12। दिस इम्प्लाई 1200 400। आर कितना है बेटा? 18%।
पी यहाँ पर कितना है बेटा, P निकालना है कितना है बेटा, पी ऐसा है कितना 400 पल, ठीक। अब देख लो भाई, डिवाइडेड बाय बेटा पी था, कैलकुलेटर सिंपल, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसका मैं दो मेथड से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेथड वन, पहले तो मैं A1 इज इक्वल टू कितना, T1 A2, ठीक। P और R हम लोग प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ यही निकालना है, तो पहले तो हम लोग ट्रिक टू, ट्रिक A2, A1 थाना ट्रिक लगातार कितना होगा, 3 T1 में कितना 100 मतलब कितना हो जाएगा, हंड्रेड क्या आ गया, है नहीं, देखो 3800, ठीक, 3800 ना, ये हालांकि माइन, अब बेटा ये रेट एसआई तो डिफरेंट है, एसआई डिफरेंट है, याद करो आर बराबर कितना, T1 इंटू 100 अपॉन दैट इज इक्वल टू 74 माइनस अपॉन T1 माइनस 100, ये भी कितना, ठीक, 38 बेटा कितना 12 जीरो 1200 डिवाइडेड बाई 38, 31 5 से, और देखो मेथड टू बनाओगे लॉन्ग मेथड थोड़ा सा लॉन्ग, ठीक। आई थिंक मेथड टू हम इसी से दोनों ट्रिक आपको बता दी थी, और ये आई थिंक ट्रिक था, आई थिंक 10 चेक कर लें क्या, हम लोग चेक कर ही लेते हैं, ट्रिक 10 देख लेते हैं, अभी तो हम लोग देख ही सकते हैं भाई, एक यस, यही ना था, यही ना था ट्रिक 10, ट्रिक 10, ठीक है, सेम ट्रिक निकल गया हम लोग का भाई, ये निकल गया, ये निकल गया सबका। अब आ जाइए भाई, ये आ जाइए 11 नंबर, आ भाई देखो ये कौन सा ट्रिक्स है, डबल्स क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अस लास्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, क्या कह रहा है भाई, डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, इट टू ट्रिपल इटसेल्फ इन
नहीं इन, ठीक है। तो भाई इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा भाई, डबल और ट्रिपल वाला, याद करो। पहले ट्रिक टाइम्स इन T1 ईयर, ठीक। कि नहीं ऐसे 10 साल आंसर तो इसका सीधा सीधा ट्रिपल है तुरंत, मतलब डबल अगर 10 साल में, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर ट्रिक से बात करें, इक्वल टू कितना था, x1 माइनस, यही ना था बेटा, x2 कितना है, ट्रिपल, ठीक, 3 - 1, x1 कितना है, डबल, -1, ये कितना है, 10, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल, ठीक। मतलब चलिए बेटा, आज हम लोग का जो है यहाँ से एसआई हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, एसआई कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट सेशन में आपका हम लोग बात करेंगे कंपाउंड, वहां भी 2 सेक्शन का ही होगा, पक्का होगा, मॉड्यूल हम लोग करना ही है, ठीक है। और एक और आपके मॉड्यूल में दिया हुआ मिक्स भी मैं करूंगा, वो सेशन भी हमारा होगा, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। हम लोग को लगा था कि हम लोग पार्ट में डिवाइड कर दें, लेकिन खैर नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।